नाइन से वो राज कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहले विद्रोह करके 35-37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 3 बार और बन गए, जोड़ तोड़, इसको तोड़ उसको तोड़, सबसे विद्रोह किया। आज सबसे बड़ा ये लक्षण है कि देखिए, अजीत पवार जो जिनको जमीनी काम थे, दो बातें हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी बात नहीं है। एक नाथ शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं। अजीत पवार तो फिर भी कह सकते हैं पवार फैमिली, लेकिन एक जमाने में वो भी कुछ नहीं था। लेकिन यदि आप ये देखें कि आप वो लोग जिनकी माताजी जो शिक्षक रही हैं, उन्होंने टीका लगाया है अभी जी फडणवीस जी को, इससे आप देखिए कि शिक्षक का बेटा आज शिखर पर पहुंचा है। और शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, अडानी, दुनिया भर के जो लोग हैं, और मेरा ख्याल है ये समय इसलिए भी तय किया गया, 5:30 बजे अमेरिका में होता है, 8 बजा होता है, और इस समय दिन में दोपहर होता है ब्रिटेन में। इस समय इसलिए दुनिया की ताकतें देख रही हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना संपन्न हो गया है। मैं क्षमा कर, मैं कहेंगे हमें कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, दुनिया के सारे जैसी राजधानियों में मैं होकर आया हूं, और ऐसे किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ऐसा शपथ ग्रहण नहीं हुआ होगा जैसे भारत में होता है, चाहे मोदी जी का हो, चाहे मुंबई में आज जिस ढंग से हो रहा है फडणवीस का। बिल्कुल। और ये शपथ ग्रहण में तमाम हस्तियां, एक बार तस्वीर दिखा देंगे, उसके बाद फिर हम और भी मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए, हस्तियों के नाम पर आप देखिए, बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां, दिग्गज, शाहरुख खान हो, और यहाँ पॉलिटिकल में देखिए नीतीश कुमार पीछे आपको नजर आएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे। और सीएम की बात करें तो अब सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। पॉलिटिकल हस्तियों के अलावा उद्योगपतियों की यहाँ पर जो उद्योगपतियों का जमावड़ा, अनिल अंबानी देखिए, मुकेश अंबानी है यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर हैं खेल जगत से। तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। और ये शपथ ग्रहण जो है, अब तक हम देखते थे दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में तमाम जो अनुरुद्ध प्रताप जी, ये सेलिब्रेशन, हालांकि शपथ ग्रहण समारोह की जो खुशियां हैं और ये चकाचौंध हैं, वो दिखने में 13 दिन लग गए। आपने मेरे से पूछा? जी देखिए, ये आज खुशी का माहौल है। हमें लगता है कि इसमें आनंद लेने दीजिए। कोई 13 दिन और 14 दिन की बात नहीं है। ऑलरेडी वहां पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, और चूंकि देवेंद्र जी फडणवीस जी तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे, हम लोगों की युवा मोर्चा के बड़े भाई हैं, और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, काम करने का मौका मिला था युवा मोर्चा के दौरान। चूंकि हम लोगों के वरिष्ठ हैं वो, तो जाहिर सी बात है एक अंतर्मन में खुशी तो होगी ही, और हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए कि, और इनको देख के एक इंथुसाइज्ड होते हैं हम लोग कि देखिए कि साथ के लोग और वरिष्ठ लोग किस तरीके से, एक नई पीढ़ी के लोग एक इतने बड़े एकमे पे पहुंच रहे हैं वहां पे। और महाराष्ट्र जैसे स्टेट को इन्होंने रन किया 5 साल तक, बेदाग छवि रही, और उसके बाद 2.5 साल डिप्टी सीएम की भूमिका बहुत अच्छी छवि रही। महायुति की सरकार बहुत अच्छे से चली। आने वाले वर्षों में मेरी शुभकामना, बहुत अच्छे से चलेगी सरकार, और बेहतर कार्य का प्रदर्शन वहां पे होगा। ठीक है। डॉक्टर विमल कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी अजित गुट के। जो आलोक जी कह रहे हैं कि 5:30 बजे सूर्यास्त होने जा रहा है, तो ये माना जाए कि चाचा का युग का भी अवसान, जो आलोक जी कह रहे हैं कि अवसान हो गया, भतीजा अब अजित पवार भी फिर से सरकार में आ रहे हैं। हालांकि वो 6ठी बार डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम का एक अलग ऑरा मान रहे हैं आप, क्योंकि चाचा से अलग होकर आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र की जनता ने पूर्ण रूप से अपना प्यार और समर्थन अजीत दादा पवार को दिया है, और इसी प्यार और विश्वास के लिए अजीत दादा पवार नई जिम्मेदारियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ लवरेज होकर फिर से महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद। और आते ही आप देखेंगे वो कितने अनोख जनता के बेनिफिट के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आने से पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरा पूरा समय महाराष्ट्र की जनता के लिए समर्पित है। बारामती में अब अजित पवार, शरद पवार नहीं, पवार का जो पावर कहा जाता था अब तक, तो ये मान लिया जाए कि बारामती से निकलकर अब महाराष्ट्र में अब पवार का जो पावर है वो अजित पवार का पावर है, शरद पवार का पावर खत्म हो गया। देखिए, आज किसी की पावर खत्म हुई इस बात का दिन नहीं है। आज इस बात की खुशी है हमें कि आज महाराष्ट्र की जनता ने जिसको चाहा वो महाराष्ट्र की जनता
की सेवा के लिए आज शपथ लेकर अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। तो आज का दिन खुशी मनाने का है, हम सब खुशी मनाएंगे। हम किसी के अस्त होने की बात नहीं करते, किसी के रुकने की बात नहीं करते। हमारा हमेशा से कहना है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास ठीक है, होना लेकिन चाहिए, देश का- चाचा के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी ना आगे भी, ऐसा तो नहीं, बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शरद पवार जी हमारे हम सबके माननीय हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और महाराष्ट्र क्या देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके आशीर्वाद के बिना अग्रसर हो सके। चलिए, तो तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद हम सबको। तो आशीर्वाद लेने जाएंगे शपथ लेने के बाद, हो सकता है ऐसा। देखिए वो अजीतदादा पवार का निजी, चलिए ठीक है, नहीं उनकी ठीक है, choice है। ये अपना एक सामान्य शिष्टाचार है और इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल। पहले भी देखी जाती रही। विरोधी, राजनीतिक विरोधी होना और एक संबंध होना और एक शिष्टाचार होना अलग बात है। लेकिन यहाँ डॉक्टर शिवानंद जी, ये आज जो शपथ ग्रहण की तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर कांग्रेस के लिए कम से कम यहाँ संकेत भी है इस तस्वीर में। जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं कि ये मराठा आरक्षण या जातिवाद और तमाम चीजों की हार है और जीत है, या आप विकास के नाम पर लड़ते हैं तो और जीतते हैं। जी सर जी, मेरे को बोलना है कि पैसा जीत गया, महाराष्ट्र हार गया। मराठी में एक मन है, पैसा जीत गया और महाराष्ट्र अभी हार भी आप गया। कह रहे हैं कि पैसा जीता है? जी जी, मैं टंके के साथ बोलता हूं सर। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अच्छा, इलेक्शन झारखंड में कमीशन, तो सीएम EVM, को जेल भेज दिया गया था, तब भी क्यों वहां जीत गया? वहां भी तो पैसा फिर जीत जाता। देखिए, एक बीजेपी का प्लानिंग है। आज भी देखिए, इस देवेंद्र फडणवीस जी को मेरा शुभकामना है, मेरा अजीत दादा पवार जी को मेरा शुभकामना है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र बचाइए। कहाँ है स्टेज पे दलित, कहाँ है किसान, कहाँ है बेरोजगार? आज देखिए महाराष्ट्र कहाँ जाके रखे है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, 5 काम कौन सा महाराष्ट्र के लिए के बताइए। बड़े बड़े हो चुका उद्योग सब गुजरात जा रहे हैं। अरे अभी सरकार तो बनने दीजिए, शपथ तो लेने दीजिए। कहाँ गरीब लोग है बताइए। शाहू फुले अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्मभूमि में आप देखिए कहाँ है, कहाँ महाराष्ट्र मैं जाके शिवानंद रखे जी, हैं? मैं वही तो कह रहा हूं कि आप संविधान, किसान, जवान ये सब लेकर चलते रहे, हरियाणा हारे, फिर महाराष्ट्र में भी यही लेकर आ गए, यहां भी हार गए। तो मतलब हरियाणा में भी पैसा जीत गया, महाराष्ट्र में भी पैसा जीत गया, और झारखंड में आप जीत गए, आपके सहयोगी जीत गए, तो वहां क्या जीता? वहां आप जीते। देखिए, मेरा एक ही बोलना है कि बीजेपी जब से 10 साल सत्ते पे आए, ऐसा कौन सा काम किया बताइए। आज स्टेज पे सिर्फ अडानी अंबानी यही है। कहाँ दलित है, कहाँ किसान है, कहाँ बेरोजगार है बताइए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर को और आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, मणिपुर जल रहे हैं। आप लोग मुंबई आने के लिए टाइम है। मणिपुर, अरे मणिपुर क्यों नहीं कह रहा हूं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप अडानी, मैं आपको वही सवाल कर रहा हूं शिवानंद जी कि यही तमाम मुद्दे लेकर आप गए थे, जनता ने आपको हटा दिया। बिल्कुल, ये मुद्दे घसीटे। इधर महायुति में, अनुरुद्ध प्रताप जी, में सब कुछ ठीक नहीं है। सुमित जी, एक नाथ शिंदे जी के साथ एक नाथ शिंदे जी को पूरी तरह से यूज किया है महाराष्ट्र में, और एक नाथ शिंदे के ऊपर खेला हो जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और उस नाम से एक नाथ शिंदे जी को बोलेंगे, एक नाथ शिंदे जी की पार्टी तोड़ेंगे, अजित पवार गुट का भी पार्टी तोड़ेंगे। तोड़ने वाले से पूछ लेते हैं अनुरुद्ध जी, 13 दिन में क्यों नहीं तोड़ पाए? फडणवीस जी का, अमित शाह जी का काम यही है। अरे तो तोड़ना होता तो 13 दिन में तोड़ लेते ना, वो मनाने क्यों जाते? अरे गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाया? इतना आपका इतना भारी बहुमत। चलिए अनुरुद्ध जी जवाब दीजिए। शिवानंद जी जवाब लेते हैं जी, बोलिए। 15 दिन गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट कब बनी थी, याद है आपको? 77 में कितने दिन लगे थे? जगजीवन राम 28 मार्च को शपथ ली थी। श्रीमान, पूरा अपना इतिहास कांग्रेस का भी देख लो। अर्जुन सिंह को 1 हफ्ते में हटा दिया गया था। वहां तो मुख्यमंत्री, यहाँ तो आप 15 दिन कह रहे हैं, वहां तो 1 हफ्ते में हटा दिया था। जरा रिकॉर्ड देखिए कांग्रेस का। शरद पवार ने वसुंधरा पाटिल को धोखा दिया। बहुमत है ना आपके पास, पूरा बहुमत है। 15 दिन क्यों लग रहे हैं? इसीलिए 26 तारीख के बाद राष्ट्रपति राज वोट है। बहुमत में दूसरों की इज्जत होती है।
शेर जो क्या है वो दूसरों की इज्जत अरे करता है, कटेंगे तो बटेंगे, इज्जत आपने नहीं करता। योजना लाया, एकनाथ शिंदे जी को ही कटा दिया, एकनाथ शिंदे जी को घर पे बिठा बोलेंगे दिया, बीजेपी को। कटेंगे तो सुमित जी, चलिए बटेंगे बोला आपने। ठीक है, अनुरुद्ध जी बोलिए बोलिए। जी जब मैं अभी डिबेट में इंटर किया तो मैं आलोक जी को सुन रहा था, क्योंकि हम लोगों के वरिष्ठ हैं, हम लोग इन्हीं को पढ़ के बड़े हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात किया कि एक सामान्य घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है। हमें लगता है कांग्रेस को अन्य दलों को दलगत भावना से ऊपर उठ के उनको इंथुसाइज होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सामान्य सा व्यक्ति, कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता, एक सामान्य अध्यापक का बेटा तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकता। इससे अच्छी प्रेरणादायी बातें नहीं हो सकती। दूसरी चीज, आज तक 13 दिन 14 दिन 57 दिन आज हो गए हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं तय कर पाई है कांग्रेस वहां पे। ये स्थिति इनकी है। उसके बाद में जब जनरल इलेक्शन हुआ था, सबको पता है कि कितने समय के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ये तय किए थे। तो जाहिर सी बात, ये सब चर्चा का विषय बनाते हैं कि 13 दिन बाद, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, 17 दिन के बाद आप आत्ममंथन नहीं करते कि आपकी दुर्गति क्यों डे बाई डे क्यों हो रही है। आप अभी नियम 267 के अंतर्गत 42 नोटिस लोकसभा डिबेट में आई और उसमें 9 मुद्दे हैं। 2 दलों का एक समान मुद्दा नहीं है सुमित जी। तो ये आपस के अंदर ये आत्ममंथन करो भाई कि आपको लोग क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी के मुद्दों को लेके। राहुल गांधी जी के वही मुद्दे अडानी, अंबानी, संविधान, किसान, वही मुद्दे हर बार लेकर जाते हैं। औंधे मुंह गिरते हैं तो कहते हैं पैसा जीत गया, सीबीआई ईडी, उसके बाद फिर बहाना या ईवीएम का बहाना। ये आखिर क्यों? जी शिवानंद जी जल्दी से, उसके बाद फिर मैं राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आज भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग धंधे, वेदांता हो, स्टील कंपनी, उद्योग धंधे से आपको दिक्कत क्या है? अरे सब गुजरात जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचे हैं? केंद्र में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र बना के ऐसा कौन सा काम किया बताइए? 10 साल में क्या किया महाराष्ट्र के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 महीने पहले स्टैच्यू बैठा था, गिर गया, उसमें भी पैसा खाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, मराठी समाज का अपमान हुआ। मैं लिंगायत समाज से, लिंगायत समाज का आरक्षण नहीं हुआ, धनगर समाज का आरक्षण नहीं हुआ, मुस्लिम समाज का आरक्षण नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? क्या मुस्लिम समाज का आरक्षण? एक सेकंड शिवानंद जी, मुस्लिम समाज का आरक्षण मांग रहे हैं आप? हाँ क्यों नहीं? तो चाहिए धर्म का नहीं, आप अंबेडकर को, आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं? आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं? धर्म के आधार पर आप, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे आप? ये तो आपने पोल खोल दिया। कांग्रेस मुस्लिमों के लिए आरक्षण की डिमांड कर रही है। अरे मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है? अरे भाई इंसान, अच्छा धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है क्या संविधान में? अरे कौन सा धर्म? कितना हिंदुओं को नौकरी दिया बताइए सर? कितना शिवानंद जी क्या बोल रहे हैं भाई आप? एक हिंदू क्या बोल रहे हैं? मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, आपके नेता राहुल गांधी से बुलवाइए तब आप। अरे कितना हिंदुओं को 10 साल में आपने नौकरी दिया बताइए? हिंदू मुस्लिम यहाँ आरक्षण में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? अरे क्या करना चाहते हैं? मुसलमानों को आरक्षण दिलवाने की आप वकालत कर रहे हैं। बेरोजगार चरण, मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की वकालत कर रहे हैं आप। लाठीचार्ज हुआ, युवा युवती, आलोक जी मैं इसका रिएक्शन आपसे चाहूंगा। विश्वगुरु बन रहे, अरे विश्वगुरु बन के क्या युवा और युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए? कटेंगे बटेंगे, एकनाथ शिंदे जी को तोड़ देंगे। अरे हो गया सर, आप, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हैं किन मुद्दों को लेकर बोलना है, क्या बोलना है। सर डॉक्टर शिवानंद जी आप कंफ्यूज हैं। राहुल लाल जी ये सुमित जी, अभी सुमित जी देखिए जी, हाँ सुमित जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए कुछ बड़े मुद्दे तो है कि एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में आज सरकार बना रही है और शपथ ग्रहण होने जा रहा है और काफी ग्रांड शपथ ग्रहण हम लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन एक कुछ सवाल तो है, और वो सवाल क्या है जो आपने पूछा कि समुद्र तो बिल्कुल समुद्र वापस लौट आया है। वो जो पहले मुख्यमंत्री थे फिर उप मुख्यमंत्री बने और अब देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने शुरुआत में एक प्रश्न ये भी पूछा कि क्या जो सहयोगी दल है वो चट्टान बन के कुछ रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं? देखिए जनता ने जो नंबर दिया है उस हिसाब से एकनाथ शिंदे के तरफ से जो तमाम चीजें देखी कि वो बार बार सोचिए, मुंबई एक काफी ज्यादा स्वास्थ्य के दृष्टि से तमाम दूसरे मामले से माया नगरी कहलाती है। तो लेकिन वो बीमार हो रहे थे तो वो अपने गांव पहुंच जा रहे थे एकनाथ शिंदे, लगातार हम लोगों ने देखा। तो नाराजगी तो जरूर है उनमें, लेकिन उस नाराजगी के बावजूद वो यहाँ पे है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा बिग नंबर उनको हासिल हुआ है और उनको अब सहयोगियों की वैसी आवश्यकता नहीं है आज के समय में। तो एकनाथ शिंदे के संदर्भ में तो ये ऐसी स्थिति दिख रही है कि वन टाइम पासवर्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सत्ता प्राप्ति का एक रूप करना था, वो उनका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अब कर चुकी है। तो वो अब
वो अब सत्ता में रहे ना रहे, तो इसलिए देखिए जो सहयोगी दल है वो उस स्थिति में नहीं है इस समय सुमित जी की वो कहीं कहीं इस समय नहीं, और जरा ये महाराष्ट्र के तस्वीर पूरे एक सेकंड मामले में राहुल लाल जी, जो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी नजर आ रहे हैं शपथ ग्रहण में। ये तस्वीरें हैं देखिए, और चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं। सहयोगी दल चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये तमाम जो चेहरे हैं वो देखिए, चंद्रबाबू नायडू बड़ी गर्मजोशी से मिलते हुए बीच बीच में इस तस्वीर को, और चूंकि राजनीति में कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, तो तस्वीरें यहाँ पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए, जिस एकता एकजुटता की हम बात कर रहे हैं, तो एनडीए और वो महायुति की एकता, वो मैंने ये भी कहा था कि शायद फिर चट्टानी एकता बनकर नजर आएगी। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और एक काल्म और कूल व्यक्ति हैं, और शायद यही वजह है कि साध लेते हैं वो। आप एकनाथ शिंदे भी शायद सध गए, नाराजगी जो भी थी दूर हो गई। राहुल लाल जी, देखिए एकनाथ शिंदे के पास नहीं सदने का विकल्प नहीं था, क्योंकि शक्तियां सबों की छोटी हो गई है। लेकिन क्या आंतरिक तौर पर उन्हें मना लिया गया है, इसको लेके ये तो बड़ा मेहनत वाली चीज है। देखिए वो लगातार कह रहे आपको लगता है कि विभाग के बंटवारे में कुछ उनको देकर अभी फिलहाल मना लिया गया, ऐसा कोई गृह विभाग की डिमांड की बात थी, तो क्या गृह विभाग मिल सकता है? देखिए उनको गृह विभाग का तो उनका डिमांड था, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है उस हिसाब से, चूंकि वो तो जब विभागों का बंटवारा होगा तो दिखेगा, लेकिन जो अभी तक मुंबई से जो सूचनाएं आ रही है कि गृह विभाग भी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें तैयार नहीं है। तो अगर उन्हें मिलता है तब तो आप सोचिए कि उन्हें मनाने के प्रयास और कोशिशें हो रही हैं। वो देखिए अपने पुत्र देखिए आगे स्क्रीन पर इस तस्वीर को दिखाइए एक बार। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आप देखिए तस्वीरें, और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ मंच पर आए हैं, और ये अपने आप में तस्वीर ऐसी कि जो 13 दिनों से इंतजार था। कभी एकनाथ शिंदे गांव चले जाते थे और कभी फिर मुंबई आ जाते थे, कभी बीमार हो जाते थे, तो ये अब स्वस्थ और दोनों बारी बारी से आगे आगे एकनाथ शिंदे और पीछे पीछे देवेंद्र फडणवीस सभी नेताओं से मिलते हुए गर्मजोशी से, और मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। राहुल लाल जी इस तस्वीर पर कुछ कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस पीछे पीछे हैं, आगे आगे एकनाथ शिंदे, और दोनों सभी नेताओं से पहले अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ मिलाकर। नहीं देखिए तस्वीरें तो देखिए काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि जो बहुमत है वो काफी हिस्टोरिकल बहुमत है, वहां पे प्रचंड बहुमत की स्थितियां हैं सुमित जी, इसलिए ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ चीजें कह रही हैं। और ये समंदर लौट आया है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से विस्तार हो रहा है, उसके तरफ भी ये रेखांकन है कि अब उनके सहयोगी दल जो अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में अगर देखें तो महायुति में अब सहयोगी दल कितने महत्वपूर्ण बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो चुकी है, तो वो सारी चीजें इन तस्वीरों में हम लोगों को नजर आ रही है। लेकिन एक चीज जो मैं जिसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाह रहा था कि आखिर इतना प्रचंड बहुमत के बावजूद 13 दिनों का लगना, ये अभी भी देखिए मुस्कुराती हुई तस्वीरों के पीछे कहते हैं ना कि चेहरे पे मुस्कुराहट लेकिन अंदर गम छुपाए हुए हैं। वो राज ऑल इज नॉट वेल का एक संदेश कहीं कहीं पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वो इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बिल्कुल, मैं यही लाइन कहना चाह रहा था कि जो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कौन कौन से जो गम है वो छुपाए हुए हैं। राजनीति की एक यथार्थ वास्तविकताएं हैं यहाँ पे। अब आप सोच के देखिए कि एक तो ये तो सहयोगी दलों की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी देवेंद्र फडणवीस जी को लेके कितने किंतु परंतु थे, मुंबई से लेकर दिल्ली तक में, तो वहां पे भी उनके नाम को एकीकृत करने में कौन लोग थे जो देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर रहे थे। विनोद तावड़े के साथ जो घटनाक्रम घटा था उसको भी देवेंद्र फडणवीस के नाम से जोड़ा जा रहा था। उस राजनीतिक घटनाक्रम में काफी चीजें हुई है सुमित। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ आलोक जी जो अब कह रहे हैं राहुल जी की मुस्कुराहट के पीछे दर्द है, गम अभी भी है, तो फिर इस गम के फूटने का डर भी रहता है। जहां तक 13 दिन की बात है, क्या 13 दिनों में ये अपने आप में अभी भी सवाल है कि मान कैसे गए? तो क्या कहीं विभाग दिया गया जो गृह विभाग डिमांड हो रहा था, या फिर एकनाथ शिंदे को मानना ही पड़ा? और अगर उन्हें पता था कि हमें मानना ही पड़ेगा, तो इतना लंबा समय और ये बहुत कुछ जो होता है, जीत का जायका कहीं ना कहीं बिगड़ गया, जो स्वाद था वो बिगड़ गया। सुमित जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा अनुभव, अभी मैं बीच में भी मैंने जब रोका था, तो जनता पार्टी जिस समय जितने भारी बहुमत से आई थी, मोरारजी भाई देसाई जब बने 77 में, और शपथ ग्रहण में कवर कर रहा था एज संवाददाता, मैं कह सकता हूं कि उसमें जितने दिन लगे जगजीवन राम को भी आने में उससे कम समय लगा है। 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग गए थे। जगजीवन राम भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, चरण सिंह ने शपथ ले लिया था। तो गठबंधन में मैं अभी भी, चलिए राहुल लाल जी को बात को मानूं, लेकिन मैं आपसे और कई चर्चाओं में पिछले दिनों कहता रहा हूं
जो चुनाव से पहले एक अच्छा सहमति बनना और आंसू बहाना, ये सही है। टेंशन यदि फडणवीस को नहीं होगा तो कैसे होगा? इतनी बड़ी लोगों को साथ लेके चलना, इतने लोगों की मेहमान नवाजी या हाईकमांड को देखना, और उसके बाद सब लोग जो हैं, जैसे घर में विवाह होता है तो माँ बाप यदि आंसू बहाया होता है, ये भी हो सकता है खाना भी ना खाया हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि रो रहे हैं, शादी बहुत भव्य हो रही है, लेकिन तो देखो तो माँ बाप तो दुखी है, अब तो बेटे की शादी क्यों हो रही है? अरे बेटे की शादी में भी आदमी माँ बाप को टेंशन होता है। तो मैं थोड़ा सरल उदाहरण दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए ये सही है। इसके बाद भी देखिए घर में यदि होंगे, परिवार में मतभेद होते हैं, हमारे आपके परिवार में क्या हम चर्चा करते हैं तो नहीं विचार के अच्छा, मतभेद लेकिन होते हैं। आलोक जी, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर मैं पूछना चाहूंगा। अभी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तो एक साथ दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे थोड़ी दूरी पर हैं। देखिए ये सब तो स्ट्रेटेजिकल वहां पर जो तय किया जाता है कि किसको स्थान कहाँ होगा। प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, बाएं दाएं हाथ जिसको कहते हैं आप, तो यदि उनको अलग भी यदि दिखाई दे, एकनाथ शिंदे जिस विचारधारा के हैं, एक बार फिर से याद करिए, अजित पवार को साथ में रखना, और दोनों पर ही केस अभी भी पेंडिंग है। अजित पवार जी ने खुद माना था और शिंदे जी ने भी माना था। तो होम मिनिस्ट्री, जो सवाल का जवाब राहुल जी भी कह रहे हैं, ये सही है कि वैसे दे दे तो कोई बात नहीं, चूंकि उनकी जिम्मेदारी होगी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी, लेकिन होम मिनिस्ट्री जहां पुलिस का कांग्रेस के राज में बोरियों में भर के नहीं, मुझे जो वहां के लोग जो उस समय के जानकार थे, जो धनपति थे, वो बताते थे कि वेन में भरकर, छोटा ट्रक जिसको कहते हैं, नोट भर भर के जाते थे पार्टियों को। और अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे, राजीव गांधी के कार्यकाल में बॉम्बे डाइंग पर छापे पड़ते थे और रिलायंस आगे बढ़ता गया। रिकॉर्ड देख ले, मैं तो उस समय में सब लोगों से मिलता था, राजीव गांधी से भी और उनके लोगों से और पूंजीपतियों से। आलोक सर, गोयनका लेकिन पर ये जो छापे चुनाव पड़ते थे। अभी जो तो महाराष्ट्र ये के मत चुनाव भूलिए। संपन्न हुए हैं, आप तो पूछ लीजिए नवीन महाराष्ट्र चावला में भी किसी थे, से भी नवीन सबसे ज्यादा चुनावी खर्च हुए नवीन हैं चावला इसमें। शादी कराते थे। नवीन चावला चुनाव आयुक्त थे, गांधी परिवार की शादियां कराते थे, ऐसे चुनाव आयुक्त रहे। अब तो चुनाव आयुक्त बदलते रहते 2 साल बाद। कहीं कहीं 40,000 रुपए भी दिए गए वोटरों को। तो ये चुनाव जो हुआ है महाराष्ट्र का, सबसे महंगा चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में। हाँ, तो शरद पवार ने सिखाया है। कंटेनर में पैसे आए थे यहाँ पे आलोक जी, कंटेनर में भर भर के पैसे आए थे। शरद पवार ने सिखाया ये पैसा लेना देना पुलिस वैन से, सहकारिता के समय में। और शरद पवार जी अडानी का नाम क्यों लेते हैं? से भी पैसा आ रहा था जी। शरद पवार अडानी जी से या कमलनाथ से सब दोनों अडानी का नाम स्वागत करते हैं। एक अरे बार आप चलिए, पैसा लगा, मैं कब कह रहा हूँ पैसा नहीं लगा, वो तो आपके पास होगा वहां, पैसे से मुझे नहीं बारिश मालूम। हुआ, बारिश पैसा महाराष्ट्र हार गया। पहला इससे ज्यादा खर्च होता था, बिरला टाटा से भी पैसा लेते थे, तब उस जमाने में 2.5 लाख देते थे, तब भी काम चल जाता था। आज तो आपको 2 करोड़ चाहिए। पैसे आपको कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ जी से पूछ के कितना पैसा लेना पड़ता है। पुलिस के वैन से सीताराम केसरी के पास पैसा उतना नहीं आता था। पुलिस को हाथ में कमलनाथ जी पकड़ और के मिलिंद, आप लोगों ने अरे पैसा भैया, बांटा गया। अरे मुरली देवड़ा जी क्या इंतजाम करते थे, भूल गए? दिए गए। आप तो मुंबई के इन्होंने हैं। मुरली देवड़ा कहाँ से पैसा लाते थे? घर से। मुरली देवड़ा कहाँ से पैसा लाते थे? पूछिए जरा। मिलिंद जी तो आपकी पार्टी चले गए हैं। विनोद कल तक तो तावड़े थे। को शरद पवार बता देंगे आपको। विनोद तावड़े जी को। देखिए पैसा चुनाव में खर्च होता है, इसको रोक लगाइए। पैसे से एक पैसे देश से एक बारिश चुनाव। हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र पैसों के अलावा मुद्दों की बात, आलोक जी पैसों के, चलिए ठीक है, लेकिन उन मुद्दों के लोग लेकर भी कांग्रेस कंफ्यूज है क्या? जो अभी शिवानंद जी कभी दलित, कभी मुस्लिम को आरक्षण, अब मुस्लिम को आरक्षण देने की वकालत करने लगे हैं। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? वो इंसान नहीं है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के भाषण में तो आज भी रखे हुए हैं यही। अरे उन्होंने दिक्कत बार क्या बार है? जाति और धर्म के खिलाफ बोला, सुमित जी, आरक्षण के मंच खिलाफ पे बोला। चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, वो तो 10% हाँ। मुस्लिम आरक्षण दे ही रहे हैं। अरे मंच नीतीश पे कुमार चंद्रबाबू ने- नायडू वो अपने राज्यों में जो कर सकता है। बात कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण। हाँ, जो राज्यों में जो देना चाहेगा वो करे, लेकिन ये कहना कि मुस्लिम आधार पर हो, 1 महीने के अंदर गिर जाएगा। लेकिन वो भी तो संवैधानिक नहीं होगा ना आलोक सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, अगर यहाँ राहुल लाल जी ने आरक्षण एक देना वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई चंद्रबाबू नायडू के साथ आप हैं जो मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं। देखिए संघीय ढांचे में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या नीति अपनाएगी, केंद्र में क्या नीति होगी, राज्य में क्या नीति होगी, यही तो संघीय ढांचे की समस्या है। मुंबई, आप न्यूयॉर्क में बंदूक रख सकते हैं कि नहीं, दूसरे राज्य में बंदूक रख सकते हैं? ये चलता है। चलिए वो तो आपका जवाब हो जाने, पैसे का जो लेकिन ठीक है शिवानंद जी, पार्टी जाने, हम और आपको तो कोई पैसे चलिए की चिंता शिवानंद नहीं जी, है। मैं ये फिर भी कहूंगा कि तमाम मुद्दे नहीं चल पाए, इसलिए आप हार रहे हैं ना। आप इन्हीं मुद्दों को लेकर गए थे।
कुछ भी नहीं है। ये लोगों ने इन्हीं ईवीएम मुद्दों को को लेकर आकर आपने पैसे जनता का को भ्रमित किया, उसके बारिश बावजूद भी पकड़ के जनता ने, सीबीआई महाराष्ट्र की ईडी जनता ने, अनिरुद्ध प्रताप, अच्छा विमल जी कुछ बोल रहे हैं, विमल जी जवाब दे रहे हैं। भाई, आप वो देखिए वहां से काम कर रहे हैं, इलेक्शन आप लड़ मंच की रहे तरफ हैं। जाइए ना। आप लोगों ने चुनाव से पहले भी चलिए, हो यही गया। गाना गाया था, अभी भी वही गाना गा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने वक्त आपको अब जवाब 5:30 दिया। बज गया, अगर 5:30 आपको मिनट। और बात है, डेवलपमेंट तो क्या किया बताइए ना। आपको बीजेपी समझना प्रवक्ता होगा मंच साहब की तरफ जाइए, सारे लोग वही की देखना समस्या चाह रहे कहाँ हैं। की है। हमारी बहस तो चलती रहेगी अनंतकाल तक। नहीं, शिवानंद जी हो गया। विमल जी, एक जेल में सेकंड, होंगे तो एक पता सेकंड, चलेगा। मंच की तस्वीर एक बार दिखाइए, मंच की तस्वीर एक बार। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। अब बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और एनडीए के तमाम नेता, चिराग पासवान आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, और ये और बॉलीवुड से भी जुड़ी तमाम हस्तियां वहां पर मौजूद हैं। माधुरी दीक्षित है, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, जो तमाम सितारे हैं वो भी जमी पर, तारे जमी पर। और उद्योगपति भी तमाम वहां पर मौजूद हैं। अंबानी, मुकेश अंबानी का पूरा परिवार वहां पर मौजूद हैं। अनिल अंबानी भी आए हुए हैं। और ये एक शपथ ग्रहण, जो भव्य शपथ ग्रहण है, वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में कितनी प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापसी की है बीजेपी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। ये मंच पर तस्वीरें देखिए, सब खड़े हो गए हैं और ये संकेत है कि पीएम मोदी आ चुके हैं मंच पर। और ये तस्वीरें बता रही हैं, अगर वहां की कुछ आवाज आ रही हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर, अभिवादन स्वीकार करते हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी पहुंच गए हैं, बड़ी खबर। और अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। नमस्कार. शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांच्या हार्दिक स्वागत आहे. आता सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत साठी उभा राहावे. राज्यगीत होईल.
माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली है और आपने जोश जो महसूस किया होगा आवाजों में, वहां जो भीड़ समर्थक जब देवेंद्र फडणवीस का नाम बुलाया गया सीएम पद की शपथ के लिए तो जोश और उत्साह उस भीड़ से नजर आया और ये बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता, छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले देवेंद्र फडणवीस 2014 में सीएम बने पहली बार और दूसरी बार जब शपथ ली तो महज 2 दिन के लिए ही और उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि समंदर हूं मैं लौट कर आऊंगा. तो समंदर लौट कर आ चुका है. माननीय राज्यपाल महोदय, 92 में 22 साल माननीय की उम्र में मुख्यमंत्री यांना कॉर्पोरेट पुष्पगुच्छ देतील. तो देवेंद्र फडणवीस के सफर पर नजर डालिए तो बहुत नीचे से छात्र राजनीति से उन्होंने संघर्ष शुरू किया और उसके बाद से वो एक एक कदम आगे बढ़ते गए. संगठन के कामों में भी जुटे. 27 साल में नागपुर के सबसे युवा मेयर बने शपथ घेतील 97 में. श्री एकनाथ गंगूबाई. और लीजिए एकनाथ शिंदे का नाम, शिंदे. एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हो गया बतौर डिप्टी सीएम और ये भी राजनीति की अलग तस्वीर है कि जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने
मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. तो एक अलग अंदाज एकनाथ शिंदे का शपथ लेने से पहले उन्होंने कुछ वो लिख कर आए थे और उसमें सब कुछ जो धन्यवाद देने के लिए पहले कि उनके आशीर्वाद से हम शपथ लेने जा रहे हैं. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से, महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने शपथ लेने की शुरुआत की. तो एक अलग अंदाज. अमूमन ये देखा जाता है कि राज्यपाल जब बोलते हैं उसके बाद शुरू किया जाता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोलना शुरू किया और तब जाकर राज्यपाल को इशारा किया कि अब आप कहिए, आपके कहने पर मैं शपथ लूंगा. तो एकनाथ शिंदे जरूर 13 दिन जो लगे, एक बड़ी वजह एकनाथ शिंदे रहे, लेकिन अब 13 दिन बाद सब कुछ तस्वीर साफ है. एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस सीएम, जो कि इससे पहले दोनों के चेयर अलग अलग थे. एकनाथ शिंदे सीएम थे 2.5 वर्षों तक और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम. और देखिए पीएम मोदी यानंतर एकनाथ राज्याचे शिंदे को उपमुख्यमंत्री म्हणून बधाई देते हुए शुभकामना शपथ देते हैं. घेतील श्री अजित, अब अजित पवार, आशाताई, अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और 6ठी बार डिप्टी सीएम बने हैं. और ये एक अलग इसमें जानकारी ये भी है कि ये सभी सरकारों में डिप्टी सीएम रहे, महायुति के भी, महाविकास आघाड़ी में भी.
और डिप्टी सीएम ये छठी बार, इससे पहले 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान की जब सरकार थी पहली बार, तब डिप्टी सीएम बने, उसके बाद डिप्टी सीएम बनने का सिलसिला चलता रहा, जो अभी भी डिप्टी सीएम बने हैं। और अजित पवार चूंकि चाचा से बगावत करने के बाद पहली बार ये जीत हासिल की है, और माना जा रहा है कि शरद पवार के साए तले चलने वाली जो पार्टी थी एनसीपी, उस एनसीपी को अजित पवार ने एक तरह से अलग करके और अपनी मजबूती दिखाते हुए जीत दिलाई। तो ये माना गया कि अब असली एनसीपी अजित पवार और भतीजे का युग शुरू हो गया, चाचा का युग खत्म हो गया। जैसा कि आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बता रहे थे कि ये 5:30 बजे का वक्त जो है ये अवसान का होता है, सूर्य अस्त का होता है, तो कि शरद पवार का जो युग था वो भी खत्म हो गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और अब पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, चूंकि जब आए थे तो मोदी मोदी के ही नारे लगे थे, और वहाँ अब यहाँ से अब विदा लेंगे पीएम मोदी, तो उससे पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और देखिए और ये मंच की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, उनकी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन इधर हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। तो ये तस्वीर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सभी नेताओं से मिलते हुए पीएम मोदी और सबसे विदा लेते हुए। और महाराष्ट्र में अब फडणवीस की सरकार अब आ चुकी है। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार, और राजनीति का समंदर लौट आया है। लेकिन मैं जिस तस्वीर को लेकर बार बार, आलोक जी अगर आप जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है, मैं तस्वीर जो बार बार देख पा रहा हूं कि आप कितना इसमें बेहतर बता सकते हैं कि अभी भी तस्वीर जो देखी, पीएम मोदी के एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ अभी फोटो सेशन भी हो रहा था, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक तरफ नजर आ रहे हैं। और शपथ लेने की शुरुआत से पहले एक स्क्रिप्ट पर जैसे लिखा होता है, उन्होंने लिख कर लाए थे और उन्होंने नाम लिया पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से और बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से मैं की शुरुआत होती है फिर वहां से। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? सुमित जी, ये बात आपकी सही है। जितना उन्होंने एक तरह से, जिस तरह उसे मुख्यमंत्री बनवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने, उनके जो वायदा चुनाव से पहले किया गया था वो पूरा हुआ, और जो उनसे अपेक्षा थी कि वो भी जितना अच्छा बहुमत ला सकते हैं शिंदे, वो लाए। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चाहते, तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी नाम लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, उनसे शुरुआत ठाकरे की विरासत आप देखिए, ऐसा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने संस्कार, अपनी चीजें नहीं छोड़ी, ये ठीक है। जैसे मैंने कई बार आपसे कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष यदि कभी जगजोड़ राम रहे, उनके अंडर में इंदिरा गांधी रही, कई कितने मंत्री रहे, नारायण तिवारी नरसिंह राव से सीनियर रहे या उसके आसपास रहे, तो ऐसे वो उनके अंडर में काम किए। तो मुझे लगता है कि राजनीति को जो समझता हो, और गठबंधन में तो और भी ज्यादा मजबूरियां होती हैं, इस दृष्टि से ये जो दृश्य आपने देखा, और इसीलिए देखिए एक तरफ उनको बिठाया गया, जो शुरू में भी आपने चर्चा की, बाद में भी ये है कि भाई शिंदे तो उनके अपने हैं ही, अजित पवार को ये नहीं लगना चाहिए कि हम बाहर के हैं।
अजीत पवार उस तरह से उसी विचारधारा से, जहां एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम, जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे, खाली मुस्लिम के आधार पर हमें वोट मिले, हमें आरक्षण पर मिले, इसके बजाय उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम सब लोग होंगे वोट लेने के लिए। बल्कि आपने ध्यान नहीं दिया, शायद हमने चर्चा शुरू में नहीं की, जब वो पूछ रहे थे कि कौन वहां महिलाएं जिनको आज क्या लाडली बहना, मुझे जो मैंने कहीं और उस पर देखा था, अपने यहाँ भी हो सकता है थोड़ा दिखाया गया हो, स्पेशली उनका एक अलग वो बनाया गया था घेरा, जहां पर जो उनको लाभ पाने वाली महिलाओं के उनके कुछ बाइट्स भी दिखाए गए हैं जो मैंने देखे जी। तो उन सबको भी, तो महिलाओं की जो भूमिका इस चुनाव में विजयी बनाने के लिए रही। और 8 वाले, देखिए कई ऐसे नेता हैं जो इस गठबंधन में हैं, वो दलित भी हैं। शिवराज सिंह, वो भी ऐसे गरीब परिवार से आए, मैं गांव में गया हूं जहां बिल्कुल कुछ होता ही नहीं, 4 कमरे होते हैं, नर्मदा का किनारा है। ये सब लोग, गडकरी जी स्कूटर पर चलते थे, वो खुद बताते, आज भी कई बार चुनाव लड़ने जाते तो हेलमेट न होने पर हम आपने वीडियो दिखाया है। तो ऐसा होता है कि वो जमीनी काम वाले लोग इस सरकार में, वैसे ठीक है संपन्न परिवार के लोग नहीं आएंगे, ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है जी। लेकिन देश में कोई पार्टी आए, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वयंसेवक हो या पार्टी में जो नंदर आए हो, मैंने फिर आपको ध्यान दिलाऊंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी चुनाव में वहां पर शिवपुरी में कुछ हार हुई है, उसके बावजूद मंच में सबसे जहां छोटा दिखाई देता है चेहरा, दूसरी पंक्ति में अमित शाह और मोदी जी के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप कमजोर भी हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि धक्का देकर कहेंगे अब तो तुम्हारे इलाके से हार गए, तुम जाओ, निकाल दिए गए। कांग्रेस से आए वो, और जो वैसे सही है कि विजयाराजे सिंधिया के वो पोते हैं, और विजयाराजे सिंधिया जनसंघ की संस्थापकों में से हैं। तो आप दूसरों को स्पेस दें। जैसे सुमित जी, मैं आपका क्यों इतनी बार बार सुमित जी कहता हूँ, अंग्रेजी के पत्रकार कहेंगे ना, मैं कहता हूँ कि यदि वो एंकर हैं, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? वो हमारे साथी हैं, वो आप पूरी कमान संभाले हुए हैं, कोई गलत बोलेंगे तो पूरे चैनल की, हमारी सबकी इज्जत खराब होगी। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों का सम्मान देना जितना भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है, आप कई मैंने दृश्य देखे, हम इस समय उसकी विवाद नहीं डालना चाहता। मनमोहन सिंह तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़े थे, और उनको थोप दिया गया सिर पर। सेंट्रल हॉल का दृश्य आज भी कोई देख सकता है। बार बार कहा जा रहा है चुन के आए पैसे से, मनमोहन सिंह भी तो पैसे चुन के आए। यदि मैं खाता खोलूं, वित्त मंत्री थे तो कहां से, लंदन और अमेरिका से कैसे फोन आए थे? उसके बाद उनको जुड़े हुए हैं शिवानंद जी, जुड़े हुए हैं शिवानंद जी, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं मनमोहन पे नाम बता सकता हूं, यहाँ बताना ठीक नहीं होगा। इन बड़े लोगों ने, वो लंदन में उन्होंने, मेरे को लग रहा है इनको नॉलेज थोड़ा कम दिखता है। जीडीपी क्या हुआ है आज इंडिया का? आप डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का आप जिक्र कर रहे हो, आज भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह साहब का सलाह लेते हैं, उनके घर पे जाते थे, लेना चाहिए। टीवी पे बैठ के लेक्चर दे रहे हैं आप, पंचायत समिति की भी लेता हूँ। अरे क्या पीछे फोटो लगा हुआ है, अच्छी बात नहीं है। मनमोहन सिंह मुझसे मैं उनकी भी सलाह लेता हूँ। मैं अपने कांग्रेस के साथी को बताना चाहूंगा, किसी बुजुर्ग से सलाह लेना, किसी अनुभवी से सलाह लेना। अरे डॉक्टर आलोक सर, मनमोहन सिंह 2009 का चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ा दिया था, लोकसभा चुनाव। नाम कहीं 2009 का लोकसभा चुनाव अगर हम लोग याद करें आलोक सर, एक सेकंड, बारी से शिंदे के नाम पे लड़ा गया। मैं मनमोहन सिंह की इज्जत करता हूँ, वो लेकिन उनके पीछे जो अमेरिकी लॉबी थी, कारपोरेट लॉबी थी, मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आप माने ना माने, इसीलिए आज भी उनकी राय लेंगे ना। ऊपर से खटाखट क्या बोल रहे हैं सर, ये दिलवाए, इसीलिए आज वो, अभी भी उनकी इज्जत होगी जब तक वो रहेंगे, इतिहास में नाम रहेगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अरे मुझे जिक्र कर रहे थे कांग्रेस से कहा था कि किसान को तोड़ो मोड़ो, सरकार बनाओ। कर्नाटक में भी यही किया। मनमोहन सिंह ने ये कहा था मुझे 92 में जब मंत्री बने, जो मल्टीनेशनल का मुकाबला आलू वाले को करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, शिवानंद जी का जवाब सुन लेते हैं। शिवानंद जी